नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर। बिहार में सरकार बनाने को लेकर मचे घमासान के बीच नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह से पहले आरजेडी का खुला ऐलान। कहा ये मात्र 1 महीने की सरकार है और कहा कि 21 विधानसभा सीटों को हम फिर से जीत कर 131 के आंकड़े को पार करते हुए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसके लिए बड़ा प्लान तैयार है। और वहीं आपको बताएंगे महागठबंधन आरजेडी ने किया नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह को बॉयकॉट। कहा धांधली से जीतने वालों को सबक सिखाएंगे, उनके किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं विस्तार से। लेकिन दोस्तों से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इस बार बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर ही वोट किया था और तेजस्वी यादव को ही बिहार की गद्दी पर बैठाना चाहते थे, तो आप अभी लाइक करें इस वीडियो को, साथ ही में कर दे चैनल को सब्सक्राइब और दबा दे बेल आइकन को। साथ ही कमेंट में बताइए कि आप भी बिहार में रिकाउंटिंग की मांग करते हैं क्या। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बिहार में एक और जहां सोमवार को नीतीश कुमार के लीड में नई सरकार शपथ लेने जा रही है, तो वही महागठबंधन के 21 प्रत्याशी कोर्ट जाने की तैयारी में है। और इसी के साथ महागठबंधन के नेताओं की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि कोर्ट के रास्ते से हम कानूनी जंग लड़ेंगे और ये सरकार मात्र 1 महीने की भी सरकार नहीं है। और रिकाउंटिंग की मांग करते हुए इन सभी 21 विधानसभा सीटों पर फिर से जीत हासिल करते हुए हम बिहार को 131 विधानसभा सीटों के आंकड़े के साथ एक नई सरकार देंगे। और इसी के साथ आरजेडी नेताओं का ये भी कहना है कि मात्र 43 विधानसभा सीटों पर जीतने वाली जेडीयू बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी को, जिसको जनता ने नकार दिया है, आखिर वो फिर से कैसे मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हो सकते हैं। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सीएम पद के कैंडिडेट तेजस्वी यादव के निर्देश पर महागठबंधन के हारे हुए प्रत्याशी कोर्ट जाएंगे, जहां तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि आरजेडी इस मामले में पूरी ताकत के साथ खड़ी है और हर संभव मदद करेगी। और वहीं आपको बता दें कि हरवाए गए इन 21 प्रत्याशियों में से सबसे ज्यादा आरजेडी के उम्मीदवार हैं, जहां आरजेडी के 14, सीपीआई माले के 3, सीपीआई के 1 और कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवार कोर्ट जाने की तैयारी में है, जहां कोर्ट के माध्यम से इन सभी 21 विधानसभा सीटों पर रिकाउंटिंग की मांग की जाएगी। और वहीं दावों के अनुसार इन सभी 21 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करते हुए आरजेडी बिहार को एक नई युवा सरकार देगी, जिसके बाद बिहार में 21 विधानसभा सीटों को फिर से अपने पाले में करने के बाद महागठबंधन का आंकड़ा हो जाएगा 131 का। और वहीं इस मामले पर आरजेडी नेता मनोज झा ने ट्वीट करते हुए कहा कि जनता जनार्दन के फैसले और प्रशासन के द्वारा जारी नतीजों के बीच के फासले को समझने के लिए जरूरी है कि जनादेश प्रबंधन की अद्भुत कला को समझा जाए। यह कला सबको उपलब्ध नहीं है, इसीलिए बिहार के युवा संविदा कर्मी, नियोजित शिक्षक स्तब्ध हैं। बिहार अभी खुला हुआ है। और इसी के साथ एक यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा कि उम्मीद आज भी कायम है, कोई प्लान डॉक्टर साहब। जिसका जवाब देते हुए आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि बिहार अपना ही स्वतः सफूर्त प्लान ले आएगा, नवीन कपूर जी, और शायद जल्द ही जय हिंद जय बिहार। जी हाँ दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो आरजेडी नेता ने अपने ट्वीट के माध्यम से बड़ा संकेत दे दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चैन से बैठ तो नहीं पाएंगे और बिहार की जनता के साथ धोखे का बदला जल्द ही लिया जाएगा। इसका बड़ा संकेत उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से दे दिया है। और बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें कि अभी की सबसे बड़ी खबर तो ये भी है कि बीजेपी में अभी भी जबरदस्त गुटबाजी का दौर जारी है, जहां डिप्टी सीएम के पद को लेकर जबरदस्त खेमेबाजी हो रही है, जहां बीजेपी नेता नित्यानंद राय का खेमा, प्रेम कुमार का खेमा, रेणु देवी का खेमा, कामेश्वर चौपाल का खेमा, तारकिशोर का खेमा। यानी कि देखा जाए तो सभी नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताओं को बिहार के डिप्टी सीएम के पद पर बैठाना चाहते हैं, जिसको लेकर जबरदस्त गुटबाजी का दौर चालू है, जो बीजेपी में आने वाले दिनों में टूट फूट का संकेत भी दे रहा है। और ऐसा होने पर एक भी गुट छिटकने से बीजेपी की सरकार बिहार में गिर जाएगी और जिसका फायदा सीधे तौर पर महागठबंधन के दलों को होगा, जिसको मात्र कुछ ही सीटों की दरकार है। और वहीं एनडीए में इस बात को लेकर भी घमासान है, जहां बीजेपी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि कम सीटों पर जीत हासिल करने वाले नीतीश कुमार को आखिर बीजेपी के लीड क्यों मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आखिर बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाती है, जिसको लेकर बीजेपी के नेता संजय पासवान ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी मात्र नीतीश कुमार को 6 महीने तक सरकार चलाने का मौका दे सकती है। और वहीं इसी बीच पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की नाराजगी भी बीजेपी को बिहार में काफी परेशान कर रही है कि आखिर सुशील मोदी इस प्रकार का बयान क्यों दे रहे हैं। और वहीं आपको ये भी बता दें कि लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने के बाद बिहार में बीजेपी नीतीश की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि लालू प्रसाद अपने पुराने साथियों को साधने में अच्छी पकड़ रखते हैं। और वहीं एनडीए में दो कमजोर कड़ी वीआईपी और हम पार्टी है, जहां वीआईपी हम लगातार दावे
तय कर रहे हैं कि हमें महागठबंधन की ओर से डिप्टी सीएम के पद को लेकर लगातार ऑफर आ रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो बिहार में जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स हावी है, जिसका सीधा फायदा महागठबंधन को तेजस्वी यादव को हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार, नीतीश कुमार के सरकार के शपथ ग्रहण का विपक्ष ने किया बॉयकॉट, समारोह में तेजस्वी यादव नहीं होंगे शामिल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सोमवार को नीतीश कुमार की लीड में एनडीए की सरकार बनने जा रही है या फिर बन चुकी है, जिसको लेकर कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर महागठबंधन तेजस्वी यादव को निमंत्रण भेजा जा चुका है, लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल नहीं होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि आरजेडी नेता ने भाजपा और जेडीयू पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया था, जहां विपक्ष लगातार मतगणना में हेराफेरी का आरोप लगा रहा है। जहां विपक्ष का कहना है कि 130 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन में शामिल दलों की जीत हुई है। तो वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव सोमवार को पटना में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे और इसी मामले को लेकर आरजेडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि राजद शपथ ग्रहण का बॉयकॉट करती है, बदलाव का जनादेश एनडीए के खिलाफ है, जनादेश को शासनादेश से बदल दिया गया। बिहार के बेरोजगारों, किसानों, संविदा कर्मियों, नियोजित शिक्षकों से पूछे कि उन पर क्या बीती है। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है, हम जनप्रतिनिधि हैं और जनता के साथ खड़े हैं। और इसी के साथ मजाक उड़ाते हुए आरजेडी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है, जहां कहा कि तीसरे दर्जे की पार्टी होने और थकने के कारण मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पैर पकड़ लिए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। मैं ठहरा कोमल हृदय का कुर्सीवादी अंतर्यामी भिक्षुक। उन लोगों के आग्रह ने मेरे हृदय को पिघला दिया, मैं उन्हें नाराज कैसे करता। जी हाँ दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो आरजेडी अब किसी भी मामले को छोड़ने के मूड में नहीं है। 5 साल बाद के अभी से ही नीतीश कुमार बीजेपी को निशाने पर लेने लगी है और इसी कड़ी में आरजेडी ने नीतीश कुमार के उस बयान का मजाक बनाया है, जहां उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था। बीजेपी के बड़े नेताओं के मान मनोबल के बाद मैं मुख्यमंत्री पद के लिए माना। जी हाँ दोस्तों, अगला समाचार, फिर तेजस्वी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव, कहा बीजेपी ने बेईमानी से महागठबंधन को हरवाया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में बहुमत लाने वाली एनडीए जहां नए सरकार के गठन की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन सरकार और चुनाव आयोग पर चुनाव परिणाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगा रही है। इसी क्रम में शनिवार को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के समर्थन में उतरे हैं और उन्हें सही बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। जहां यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि महागठबंधन को जनता ने समर्थन दिया है, पूरा समर्थन जनता का उनके साथ था, सीटें भी लगभग जीत गए थे। इतना बड़ा धोखा लोकतंत्र में किसी के साथ नहीं हुआ होगा जितना बड़ा धोखा भाजपा ने वहां के लोगों के साथ किया है और महागठबंधन को बेईमानी से हराया है। और वहीं इससे पहले शुक्रवार को आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, जहां उन्होंने कहा था कि हार से दुखी होना एक बात है, पर अपने ही नियमों और प्रक्रियाओं की अनदेखी करने वाले चुनाव आयोग और उसे सेवाएं दे रहे नीतीश के चुने हुए प्रशासन के चापलूस और भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा जैसे तैसे कर जबरदस्ती हरवा देने से पूरी तरह से असंतुष्ट व क्रोधित होना दूसरी बात है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को अब दूसरे राज्यों से भी लगातार वहां के विपक्षी नेताओं की ओर से समर्थन मिल रहा है, जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम शामिल है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि देखा जाए तो जिस प्रकार से देश में बीजेपी नीतीश के खिलाफ लगातार गुटबाजी खड़ी हो रही है, हो सकता है कि आगामी चुनावों में ये गुटबाजी बीजेपी नीतीश को भारी नुकसान भी पहुंचा दे, क्योंकि अब देश भर में बीजेपी के खिलाफ दलों का मोर्चाबंदी शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक बड़ा महागठबंधन देश के स्तर पर, नेशनल स्तर पर बनकर सामने आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।